कुंभ की तैयारी शुरू होते ही सनातन विरोधी बयान शुरू हो गए हैं। यूपी के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पहले कुंभ में मुस्लिम धर्मांतरण की साजिश बताई और तनाव फैलने की आशंका जताई। फिर कुंभ में 54 बीघा जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बताया, लेकिन अब उनके बोल बदल गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि महाकुंभ में आने वाले संतों और श्रद्धालुओं पर मुस्लिम पुष्प वर्षा करें। मौलाना की इस अपील पर प्रयागराज से साधु संतों ने साजिश की आशंका जताई है और कहा कि हमें मौलाना की पुष्प वर्षा नहीं चाहिए। महाकुंभ में मेहमान, स्वागत करेंगे मुसलमान। पहले वक्फ का राग, अब पुष्प वर्षा की बात। महाकुंभ पर बरेलवी का दिल कैसे बदल गया? सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ के लिए संगम नगरी प्रयागराज पूरी तरह तैयार है। संगम तट पर साधु संत, अखाड़े और श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। 13 जनवरी को पहले शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ का आरंभ हो जाएगा। इस बीच महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले मुस्लिम धर्मगुरु बरेलवी का हृदय परिवर्तन हो गया है। महाकुंभ की जमीन को वक्फ का बताकर विवाद बढ़ाने वाले बरेलवी ने अब प्रयागराज के मुसलमानों से अपील की है कि वो महाकुंभ में आए संतों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा से स्वागत करें। मैं प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि जिन जिन मुस्लिम महलों से, मुस्लिम गांवों से और इलाकों से श्रद्धालु गुजरें, तो उन तमाम श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर फूल की वर्षा करें, फूलों की बारिश करें और उनका स्वागत करें। महाकुंभ की महाव्यवस्था को देखकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष बरेलवी इतने अभिभूत हैं कि उन्होंने सीएम योगी की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने करोड़ों लोगों की व्यवस्था, उनके खाने पीने, रहने सहने के बेहतरीन और शानदार इंतजामात किए हैं। करोड़ों लोगों के इंतजामात करना कोई मामूली बात नहीं है। मगर इन सब के बावजूद पुष्प वर्षा की अपील करने वाले बरेलवी संतों का विश्वास जीतने में नाकाम दिख रहे हैं। चूंकि बरेलवी ने महाकुंभ की जमीन को वक्फ बोर्ड का बताया था, लिहाजा साधु संतों ने साफ कह दिया कि ये फूल उन्हें स्वीकार नहीं है। ऐसे फूल संतों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसमें बम भी आ सकता है और अन्य कारण बन सकते हैं, इसलिए हमें वो फूल नहीं चाहिए। वो अपने फूल खुशी अपने पास ही रखें और हमारे धर्म के, हमारे साधु संत ही फूल बरसाएंगे। संत समाज ने बरेलवी पर महाकुंभ पर सियासत का आरोप लगाया है। संतों का कहना है कि सिर्फ सनातन में विश्वास करने वालों से ही उन्हें फूल स्वीकार है। वो तो उनकी राजनीति है, वो तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बहुत कुछ कह सकता है। कोई भी नेता, वो तो मुसलमान है, हिंदू है या कोई भी है, जो नेता जो है तो अपनी जो राजनीति चमकाने के लिए सब बातें ऐसी करते हैं। और तो और बरेलवी के बदले सुर के पीछे कुछ संतों को जहां साजिश नजर आ रही है, वहीं कुछ संतों को अंदेशा है कि पुष्प वर्षा का बयान बरेलवी ने दबाव या डर से दिया है। वास्तविक व्यवहार उनका है, सही चेहरा है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि किसी प्रसर में या किसी छल प्रपंच में काम कर रहे हैं। अगर वो अंदर मन से कह रहे हैं तो फिर सराहनीय काम है, क्योंकि हम तो किसी के भावनाओं का आदर करते हैं। तो शुद्ध मन से करें तो ना कोई षड्यंत्र ना हो तो ठीक है। आपका भी शक है कि कोई षड्यंत्र इसके पीछे हो सकता है? हो सकता है, इसमें क्या दो राय है। साधु संतों को बरेलवी की पुष्प वर्षा स्वीकार नहीं करने की वजह भी। दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया था कि जिस जमीन पर महाकुंभ होना है उसमें से 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। जिस जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने, तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है। महाकुंभ को लेकर इसी वक्फ राग से पूरा संत समाज आक्रोशित था। इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन की मांग उठने लगी। सूबे के सीएम योगी ने भी महाकुंभ पर उल जलूल बयानबाजी करने वालों को कड़ी चेतावनी दे दी। सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। योगी के बयान में भले ही भूमाफियाओं का जिक्र था, लेकिन साफ तौर से संदेश बरेलवी जैसे लोगों के लिए था। शायद यही वजह है कि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का मन और बयान बदल गया।
प्रयागराज से मयूर शुक्ला और मोहम्मद गुफरान के साथ प्रमोद शर्मा, जी